एक ऐसी बच्ची की कहानी आपके सामने पेश करने लगी हूँ जिसने मोहब्बत की शादी की, वो भी सिर्फ 15 साल की उम्र में। घर से भागी, भागने के बाद निकाह किया, निकाह करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी के कुछ अरसे यानी कि 2 साल उस शख्स के साथ गुजार दिए। लेकिन उस 2 साल के अरसे में उसने जो तकलीफ़ें देखी, जो चीज़ें हुई, वो तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। उस बच्ची की वालदा पहले हमारे साथ मौजूद है, हम सबसे पहले उनकी वालदा से बात करेंगे। मुझे पहले अपना नाम बताएं। माबिया मेरा नाम। माबिया, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। अच्छा, कितने बेटे कितनी बेटियाँ? 2 बेटा है 2 बेटी है। ठीक है, और ये जो आपकी बच्ची है इसका क्या नाम है? ये यास्मीन है। यास्मीन, कौन से नंबर पे यास्मीन? 4 में अभी छोटी है। छोटी है, सबसे छोटी थी। हाँ। अब ये जो यास्मीन आपकी बेटी है, इसकी शादी आपने अपनी मर्जी से की थी? नहीं, भाग के की थी शादी इन्होंने। भाग के की थी? जी जी। अच्छा, आप मुझे पहले अपनी बेटी की उम्र बताएं, जब वो ये मोहब्बत शुरू हुई है इसकी उसके साथ। 15 साल की थी। जब 15 साल की थी? जी जी। छोटी थी। छोटी थी। पढ़ती थी, घर रहती थी? घर पे रहती थी। अच्छा, जो अनवर था उसको, वो कहाँ रहता था आपके मोहल्ले में? मोहल्ले में रहता था, भाई लोग दुकान चलाते थे, वो दुकान में रहता था। इसने समझा इसके पास दौलत है, पैसा है, इसने इसको लालच दी थी उस लड़के ने। अच्छा, मतलब मेरा घर है वैसा घर है, दुकान भी है, सही है, भाई लोग का है। हाँ। मगर ये लड़का कभी काम नहीं किया। यास्मीन ने शादी भाग के कैसे की? ये भाग से कोर्स से किया, ये घर से किया। घर में कुछ बता के? नहीं। हाँ। ये घर पे इस तरह गई है, मैंने नया चप्पल लेके दी, कपड़े लेके दिया। हाँ। नया सूट भी मैंने इसको लेके दी, वो तैयार करके पहन के ये घर से निकल गई। क्या बोल के घर से गई थी? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। आपको पता नहीं चला ये घर से जा रही है? ऐसे मगरिब के टाइम में हाँ घर से निकल गए, खुशी से मेकअप भी किया, बहुत प्यारी भी लग रही थी इसको। आपने पूछा नहीं तुम तैयार क्यों हो रही हो? तैयार तो रोज ये होती है, मतलब इसको अच्छा लगता था तैयार होना? तो आपको क्या लग रहा था, कहीं दोस्तों से मिलने जा रही है? नहीं, हमारे घर कभी भी नहीं घुमा कहीं पे। अपने सगी दादी के घर पे इतना नहीं जाती है। अच्छा, नहीं जाती तो उसने मोहब्बत बाहर कर लिया मोबाइल के जरिए से। मोबाइल के जरिए से। अब शादी हो गई, अब आपको कितने देर बाद पता चला बच्ची भाग गई और निकाह कर लिया? नहीं, उसी दिन पता चल गया। उसी दिन हम लोग उनके घर गए थे। मैं बोले बेटी जब भाग गई, अभी घबराना नहीं, बेटी चोट है, वो भी लड़का चोट है, कहीं दूर चला नहीं जाए, उन लोग को बोलो मैं राजी हूँ। अच्छा, आप फौरन राजी हो गई? क्यों हो गई? कुछ ना हो, बच्ची को कोई गायब नहीं कर दे, बेटी को, मेरे बेटी को क्यों ना समझे, घर से नहीं निकली। ठीक है, आपके वो शौहर ने मारा तो नहीं? नहीं, बेटों ने उसको, उन लोग को, आपकी बेटी को? नहीं, गुस्सा तो नहीं किया? नहीं को, हम लोग रो रहे, हमारी हालत ऐसे बुरी थी, बहुत बुरी थी। मैं तो रास्ते में गिर गई थी, मेरी छोटी बेटी है। खैर, कहानी अभी बहुत सारी बाकी, ये तो पिक्चर शुरू है। मैं आपको सिर्फ स्टार्ट इसलिए बता रही हूँ, आपको पता चले कि ये बच्ची जो 14-15 साल की थी, मोहब्बत ने पढ़ी, और कैसे पढ़ी माँ बयान कर रही है। लेकिन मोहब्बत कहाँ तक पहुँची, उसका अंजाम मैं आपको एंड तक दिखाऊंगी। शादी तो कर ली, रात के 1 बजे 2 बजे के टाइम में फ़ोन आया, बोलते तुम्हारे बेटी ने शादी कर लिया। जी ठीक है। ऐसा बोल के मैं बोले ठीक है। फिर मैं बोले कहाँ रह रही है? बोलते सेफ में है, अपने घर पे, रिश्तेदार के घर पे है। बिल्कुल सेफ है, ऐसा बोला है ना। मैं थोड़ा तसल्ली में आ गई, अल्लाह जो सलामत है। अब उसके बाद कितने अरसे तक, अब आपकी बेटी तो खैर, अब आप शादी को टोटल कितना अरसा हुआ है? 2 साल हो रहे शादी को। 2 साल हो गए। 2 साल का सफर बताएं। अब आपकी बेटी ने खुद से शादी की, अब मुझे बताएं, अब माँ बेटी के ताल्लुकात कैसे थे? वहाँ मिलने देते थे? मिलने नहीं दिया। क्यों मिलने नहीं दिया? उन्होंने थाने में बोल रहे माँ हमें तंग कर रहे, बेटी से मिलवाने के लिए। अच्छा, तो बोलते मिलवाओ, माँ से मिलवाओ। फिर किसी तरह मैं बोले मेरे बेटी की शादी है, कम से कम मेरी बेटी को तो दिखाओ। ये कब की बात है? ये अभी 1 साल हो गया मेरी बेटी की शादी हो गई। फिर फ़ोन करके हम लोग घर पे बुलाए, फिर हमारे घर की हालत देखा, अफसोस कर रहे थे। बोलते यहाँ पर शादी है, खुशी है, बेटी नहीं भेज रहा है, ये तो गलत कर रहा है इसका शोर। फिर ऐसा बोल के बोला अनवर तुम बेटी को फ़ौरन भेज दो। ठीक है। फिर बेटी आई, देखा, उन्होंने मिला, बेटी इतना रो रही थी, मुझे गले लगा के बहुत ज़्यादा ही रोई बेटी ने। फिर रोने के बाद बेटी 3 दिन तक रहा घर पे। अच्छा, 3 दिन तक शादी खत्म हो गई। अच्छा, मुझे अब एक बात बताएं, 3 दिन तक जब वो घर पे रही है, उसने 1 साल की कहानी आपको बताई कि वो 1 साल में अपने शौहर के साथ कैसे रही है, मोहब्बत की शादी करके गई थी वो। ये रो रही थी, मुझे सीने में पकड़ के इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। क्या बता रही थी आपको? बस इसने कुछ नहीं बोल सक रही है, ये
ये बर्दाश्त कर रही है। जब 20 दिन के अंदर इसको एक जोड़ा नया दे नहीं सका, हाँ। चप्पल दे नहीं सका, बुरका दे नहीं सका, हाँ। 2 साल में हाँ। मैंने ही दिए 3 बुरका इनको। आपने दिलाया? मैंने ही दिलाया। शादी में 1 साल पहले शादी जो हुआ वही सैंडल मैंने लेके दिया, वही सैंडल अभी तक है। जी बताएं, उस अनवर की बहनें भी हैं? बहन है, कितनी? एक ही बहन है। कैसी है वो? बहुत बदतमीज। इसके साथ कैसे है? यास्मीन के साथ बहुत ज्यादा ही बुरी है। बुरी है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, 1 साल पहले जब बेटी की शादी हुई, बड़ी मुश्किल से फैसला हुआ और आपकी बेटी आ गई, अब उसके बीच में बेटी आपको बोल नहीं पा रही, नहीं बोला कि कुछ उसको भी। जुल्म हो रहे हैं या उसको कमा के नहीं मिला दे रहा। अब ये कहानी कैसे खुलती है? आपके घर में बच्ची ये किस तरह से खुलेगी? हाँ, ये बताएं। मैं आपको बताती हूँ। जब बेटी चली गई, हाँ, फिर शादी में हमारे बेटी को दावत देते हैं ना, बड़ी बेटी को बड़ी बेटी दावत दी। फिर मैंने बोला इन लोग को जाके बुला के लेके। हमारे मोहल्ले में एक बड़ा था मौलवी, ठीक है, मौलवी वो जाता है उनके घर पे, नहीं इनको पानी वगैरह नहीं जूस वगैरह कुछ भी नहीं दिया। बोलते ये कौन सा तरीका है, हम बेटी नहीं देंगे, बेटी नहीं देंगे। मैं खाना बना रही थी तो मुझे खाना बनाते हुए मैंने क्या किया, मैं बोला अनवर इस तरह कैसे कर सकता। मैंने उसको प्यार किया। हाँ, मैंने हाँ। उसको बोला बेटा आना फिर दोबारा। मैंने उसको प्यार किया, कसम खुदा की मैंने उसको प्यार किया। कभी आया 2 दफा 3 दफा आया, मैंने पानी दी जूस दिया, कभी पिया नहीं पिया आपके घर का नहीं पानी? पिया। फिर वो मतलब शादी में जब नहीं आ रहे थे ना, वो हाँ, खुशी में नहीं आ रहे बेटी को थे। जब हमने दावत दी, शादी हो गई, जब दावत घर बुलाते हैं बेटी को, ठीक है, तो मैं बोला अनवर उसको भी भेजना। लोग भी गए, ये भी गया, बड़े भी गए, फिर नहीं दिया। मैं बोला इस तरह क्या कर रहे हैं अनवर? हाँ। क्यों इस तरह से हमारे साथ इतना जुल्म कर रहे हैं? हमारे छोटी बच्ची है, भगा के लेके गए, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं? फिर मैं गई। हाँ, फिर मैं गई, मैं बोला तूने क्या बोला था, तू भाग के शादी लेके जा सकता, उठा के लेके जा सकता है, और तूने क्या किया है, भगा के लेके, वाकई में तूने भगा के कर दिखाया। हाँ। फिर मैंने ऐसे रख के चमाड़ मारा इसको, ठीक है, फिर मैंने चमाड़ मारा, फिर सब लोग ने मुझे पकड़ लिया। अच्छा जी, फिर मैंने उसको भी मारा, क्यों झूठ बोलूं, बेटी को भी मारा? बेटी को हाँ, भी मारा गुस्सा था आपको, मार थी आप, ठीक है, मैं बोला अभी अच्छा लग रहा है तुझे, हाँ, और ये तू काम वगैरह कर रही है, तेरी हालत देख, सही, तेरी हालत कैसे हो रही, तू और इतना बीमार है। मैंने उसको थोड़ा डांटा। फिर हम लोग आ गए। आने के बाद फिर दोबारा मैंने क्या किया, फिर रोज़ाना फिर इसकी याद आती थी, रोज़ाना रोती थी। 2 महीना हो रहा है, 3 महीना हो रहा है, ईद भी आने लग रहे हैं। मैं बोला बच्चे किस तरह आएगी अभी, हाँ, बच्चे को किस तरह बुलाऊं? सही। फिर इसको मैंने फ़ोन लगाया। अच्छा, फ़ोन लगाया, फ़ोन अनवर ने दिया। फिर बेटी बोल रहा मैं आप आओ ना मुझे लेने के लिए। ठीक है, मैं बोला बेटा मैं नहीं आ सकती हूँ, भाई को भेजता हूँ, तुम भाई के साथ आ जाओ। ठीक है, ठीक है, भाई को मैंने भेजा, ठीक है, भाई गया। भाई जाने के बाद इसका शोर 2 घंटे तक ये बाहर खड़ा बैठा हुआ था। हाँ, खड़ा था। हाँ, चलिए जी, यहाँ से जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से आएंगे तो मजीद बात करें। वो अंदर नहीं गया, अनवर अंदर नहीं गया, बाहर था। ठीक है, फिर इसको फ़ोन लगा रहा है, ये लगा रहे, भाई लोग शक लगा रहे थे, फ़ोन सब लोग फ़ोन लगा रहे थे, ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे। बेटा बैठा हुआ था। फिर बेटी बोल रहा आपने इतना देर क्यों लगा, जब आया 2 घंटे बाद आपने क्यों देर लगाया? फिर क्या किया अनवर ने, इसको इतना बुरी तरह से मारा नहीं, ये मारना शुरू कर दिया। हाँ, ये शक्ल ऐसा इतना बड़ा बड़ा हो गया था, हाथ भाई के सामने मारा? भाई के सामने। फिर भाई को गुस्सा आया, भाई ने मारा। फिर भाई को इसके शोन ने इसको इतना बुरी तरह से मारा। ये बेटा ऐसे हालत में आया, मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैं बोला मेरे बेटे को किसने मारा? सही। मैं फौरन गई। हाँ, बेटी को ऐसे गले लगा रही थी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बेटी को ऐसे गले लगा रही थी। पीछे से उसका अनवर की भाई अनवर आया, मुझे ऐसा गिराया, पीछे से ऐसा घोंसा मारा, मेरा ये पूरा सत्यानाश कर दिया था। मारना शुरू कर दिया? मारना शुरू कर दिया। पीछे और 2 आदमी नहीं होता ना, मैं मर जाती। मैं एक भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में। मगरिब का अजान हो रहा है, जब इसके शोर ने मेरा बाल पकड़ के ऐसे खींच रहा है ना, मेरा बाल से आवाज़ आ रहा है, मैं ऐसे रो रही हूँ, ऐसे चीख चीख के रो रही हूँ, मेरे बेटे ऐसे रो रही, मेरी माँ को कोई नहीं मारो, कोई भी नहीं मारो। मेरा मतलब मैं उधर अंदर थी ना, कोई नहीं था। आपको बचाने वाला नहीं था? कोई भी नहीं था। तो कैसे बची आप? बची, एक आदमी था, एक औरत था, ये भाभी बोलती है, उसके ज़रिए से मैं बची हूँ शायद। फिर इसके लिए हम लोग थाने गए। मैं थाने में बात नहीं कर सक रही थी, इतना दर्द था, इतना ये दर्द था, पेट पकड़ के मैं सिविल में भागी। अच्छा, कौन से थाने गई थी आप? डास थाने। हाँ, डास थाना ये। अच्छा, जो करीब आपका पड़ता है। जी जी। फिर सिविल में हमें मिले, वो लिख के दिया है, MLO कराने के लिए MLO किया है। हाँ,
वो डॉक्टर ने मेरा पूरा जिस्म देखा है, चेकअप अफसोस कर रहे थे, बोलते अच्छा। इस तरह से मारा आपको, ऐसा बुरा हालत कर दिया। हाँ। बोलते वो तो जेल जा सकता है। लेडीज के ऊपर हाथ उठाया, फिर उसके ऊपर भी हाथ उठाया तो वो भी निशान आया। ठीक है। तो उसका बच्चा पेट में था ना, एक्सरा नहीं किया, मेरा किया। फैसला क्या किया बड़ों ने? बड़ों ने हाँ। बेड के फैसले ये किया, मेरा मोबाइल तोड़ दिया था, बेटे ने इसको दी थी मोबाइल, इसका शौन इससे हाथ से लेके चुरा चुरा कर दिया। अच्छा।